Welcome to our seventh lecture. This lecture is about data visualization और graphs. Data visualization का मतलब है कि हम इस लेक्चर में चेक करेंगे कि अगर हमें कोई दो सेट्स गिवन हो या कोई दो वेक्टर्स गिवन हो जिनमें कुछ वैल्यूज़ हों और हमने उन वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और प्लॉट अगर हमने देखना हो, then how we can draw such type of plot or graph. इसके अलावा जो ग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे ग्राफ की लेबलिंग कैसे की जा सकती है, एक ग्राफ को टाइटल कैसे दिया जा सकता है, उसका जो रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ कर्व शो हो रहा है, उस कर्व का स्टाइल कैसे चेंज हो सकता है या उस कर्व का कलर कैसे चेंज हो सकता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में होंगी. और इसके अलावा मल्टीपल ग्राफ्स अगर मल्टीपल फिगर्स के अंदर शो करने हों या सेम फिगर के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स हों तो ये काम हम मैटलैब में कैसे कर सकते हैं. और ऐसे केस में जब एक विंडो के अंदर जब एक ग्राफ के अंदर आप मल्टीपल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो फिर आप डिफरेंट जो कर्व्स हैं उनको लेजेंड्स कैसे असाइन कर सकते हैं. और लेक्चर के एंड पे हम ये भी बात करेंगे कि आप एक विंडो को या अपनी फिगर को कैसे उसकी सब प्लॉटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हर हिस्से में आप अलग से अपना ग्राफ या प्लॉट जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट concept, and that is how we draw graphs in MATLAB. तो फर्स्ट करें हमारे पास ये दो वेक्टर्स हों, एक x और एक y, और इन दोनों वेक्टर्स में या कह लें कि ये दोनों सेट्स हैं हमारे पास, इन दोनों सेट्स में मेंबर्स की तादाद या वैल्यूज़ की तादाद सेम होनी चाहिए अगर हम इनके दरमियान ग्राफ बनाना चाहते हैं. ओके, तो अगर हमें इनके दरमियान ग्राफ बनाना हो तो मैटलैब में हम ये काम कैसे करेंगे. ओके, तो पहले तो हमने एक वेक्टर बनाया x जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं 1 से 5 तक, और फिर हमने एक और वेक्टर बनाया जो कि हमें जैसा कि कहा गया कि 3, 6, 9, 12, 15 ये होनी चाहिए. तो हमने 3 से स्टार्ट किया और 3 डिस्टेंसेस से हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ को लिया. So 3, 6, 9, 12 and 15, these are the 5 values in the second vector. अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर ग्राफ बनाना हो तो हमें एक सिंपली प्लॉट की कमांड लगानी होगी, मीन्स प्लॉट x, y. So it will draw the graph between x and y. ओके, कुछ इस तरह का ग्राफ आपके सामने एक नई फिगर में शो हो जाएगा. अगर आपने ये जो ग्राफ बनाया है इसकी लेबलिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल x एक्सिस के अलोंग हमने एक लेबल देना हो या y एक्सिस के अलोंग लेबल देना हो, तो ये लेबलिंग कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें x लेबल या y लेबल की कमांड यूज़ करनी होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लेबल और हमने लिखा और साथ जो है हमने मैसेज दिया एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कि वैल्यूज़ ऑफ x. तो जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे दी होगी वो ग्राफ के अंदर यहाँ x एक्सिस के अलोंग लेबल सेट हो जाएगा. ओके, इसी तरह से y लेबल भी आप सेट कर सकते हैं. और सिमिलरली यहाँ पे एक और ग्राफ है जो मैंने x और y के दरमियान बनाया है. यहाँ पे x की वैल्यूज़ जो हैं हमने -π से शुरू की और टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि π/2 के डिस्टेंस से हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो ली अप टू π. So the first value will be -π, the second value will be -π/2, that is -1.5708, and then next value is 0, then next is π/2, and then next is π. Okay, तो अगर इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमने cos x लेना हो तो और हम इस cos x का रिलेशनशिप यानी कोसाइन का रिलेशनशिप इन x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट देखना चाहते हो तो हमने एक और फंक्शन लिया y = cos x. तो y जो है वो -1, 0, 1, 0 एंड -1, ये 5 वैल्यूज़ उसमें आ गई. तो आप नोट कर रहे हैं जितनी वैल्यूज़ x में है उतनी ही वैल्यूज़ y में है, तो हम इनका प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं. सो बाय ड्राइंग प्लॉट बिटवीन x एंड y,
वी हैव टू गिव अ कमांड ऑफ प्लॉट एक्स वाई, और उसके बाद फिर आपने इसका लेबल सेट करना है। मैंने जस्ट एक्स लेबल सेट किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स लेबल सेट हो गया, और y इज़ इक्वल टू कॉज एक्स, अगर ये लेबल सेट करना है तो इस डायरेक्शन में y इज़ इक्वल टू कॉज एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेबल सेट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी अपने ग्राफ में लेबलिंग कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके, आप ग्राफ का टाइटल भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइटल कमांड। फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ में हमने अगर ये कमांड लिखी टाइटल ग्राफ ऑफ कोसाइन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ कोसाइन टाइटल भी आ गया ग्राफ का। ओके, तो अब इस ग्राफ के अंदर एक्स लेबल भी है, वाई लेबल भी है और टाइटल भी है। ओके, अच्छा, ये सेम एक्स और वाई के अगेंस्ट उसी कॉज एक्स का फंक्शन है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि एक्स में वैल्यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि हमने स्टार्ट तो माइनस पाई से ही किया है और इसका एंड भी पाई पे हो रहा है, लेकिन अब इसमें सिर्फ 5 वैल्यूज़ नहीं हैं बल्कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज हर वैल्यू दूसरे वैल्यू से 0.01 के डिस्टेंस से है। तो इट मीन्स -3.1416 से 0.01 के डिस्टेंसेस से आपने जो है वो वैल्यूज़ 3.1416 तक ली, और इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट, जो कि बेसिकली रेडियंस की वैल्यूज़ हैं, कि आप इनके अगेंस्ट कोसाइन लेना चाह रहे हैं, तो आपने कॉज एक्स लिया, वाई में आपने वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो हमने जब इनका प्लॉट ड्रॉ किया तो इस तरह का प्लॉट आ गया। तो हमने इसका जो लेबल एक्स पे के लॉन्ग सेट किया वो यहाँ पे आ गया, जो वाई के लॉन्ग सेट किया यहाँ पे आ गया, और इसका टाइटल जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसी तरह से अगर हम ये काम कॉज की बजाय साइन के लिए करें तो ये भी पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट के आप किसी भी तरह की दो वेक्टर्स के अगेंस्ट जो है आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, मींस उनके अंदर मेंबर्स की तादाद या डाटा वैल्यूज़ की तादाद सेम होनी चाहिए। ओके, और आप अपना आपने सीखा कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं या उसके कैसे लेबलिंग कर सकते हैं और कैसे ग्राफ का टाइटल सेट कर सकते हैं। ओके, हमने देखा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइन के ज़रिए से ग्राफ शो हो रहा था दो चीज़ों के दरमियान। अगर हम इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो हम जहाँ पे प्लॉट एक्स वाई लिखते हैं वहीं पर हम इस स्टाइल को भी सेट कर सकते हैं कि हमें जो रिलेशनशिप की कर्व है वो किस स्टाइल में चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम वो जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइन का स्टाइल था उसे डैश लाइन के ज़रिए से चेंज करना चाहते हैं, तो मैटलैब में उसके लिए आपको डबल डैश यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस अंदाज में। ओके, सो यू हैव टू यूज़ प्लॉट within parenthesis x comma y and then an additional parameter of a string which is double dash. okay, तो ये डबल डैश जो है आपके ग्राफ के स्टाइल को चेंज कर देगी। तो अवेलेबल जो स्टाइल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो सॉलिड लाइन का स्टाइल है जैसे ये है, लेकिन इसके अलावा प्लस की फॉर्म में आप जो है वो स्टार्स की फॉर्म में या डॉटेड लाइंस की फॉर्म में या आप सर्कल्स की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, डैश लाइन की फॉर्म में या डैश डॉट की फॉर्म में, मतलब आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पर आप स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डैश डॉट के ज़रिए से ग्राफ शो किया गया है, तो अब ये ग्राफ का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। ओके, जैसे आप ग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आप ग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने ग्राफ का जो कलर है वो रेड सेट कर दिया, वेयर एज द डिफ़ॉल्ट कलर वाज नॉट रेड। ओके, लेकिन आप जो है वो इस सिंगल कॉमास में आर आपने लिखा जहाँ पे प्लॉट एक्स वाई लिखा था, तो इस की मदद से आपने इस रेड कलर को सेट कर दिया। ओके, इसी तरह से और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं कलर सेट करने की, जैसे रेड है, ऐसे ग्रीन है, या इस तरह से ब्लैक और डिफरेंट ब्लू है, वाइट है। तो आप डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया था
वो दोबारा बनाते हैं। तो x की वैल्यूज़ -पाई से 0.01 के डिस्टेंस से पाई तक जा रही हैं और हमने y इज़ इक्वल टू साइन x के अगेंस्ट साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो गया। हमने रेड कलर में और डैश लाइन की फॉर्म में से शो करना है, तो हमने अपनी मर्ज़ी का स्टाइल और कलर जो है यहाँ पर असाइन कर दिया। और अगर हम अपनी मर्ज़ी का कलर नहीं असाइन करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वही अपीयर होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि फॉर मल्टीपल ग्राफ्स अगर आपने दो ग्राफ या दो से ज़्यादा ग्राफ डिफरेंट विंडोज़ में शो करने हैं या कह लें कि डिफरेंट फिगर्स में शो करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने x और y असाइन करने के बाद एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो पहली फिगर डिस्प्ले हो गई और ऐसा ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि अब x और z के दरमियान है। ओके, तो होगा क्या कि आपकी जो फिगर ओपन होगी उसी फिगर में दूसरा ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा ग्राफ पहले ग्राफ को रिप्लेस कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी दो फिगर्स ओपन हो, पहला ग्राफ पहली फिगर में हो, दूसरा ग्राफ दूसरी फिगर में हो। तो इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले तो जब पहला ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा यानी पहली फिगर में ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद एक्सप्लिसिटली एक और फिगर खाली फिगर ओपन करनी पड़ेगी। टू ओपन सच एक्स्ट्रा फिगर यू हैव टू गिव दिस कमांड फिगर एंड दैट्स ऑल। ओके, तो इस कमांड के देने से एक दूसरी फिगर ओपन हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम जब दूसरे प्लॉट को ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरा प्लॉट इस दूसरी फिगर में आएगा। तो इस तरह से दो डिफरेंट ग्राफ्स दो डिफरेंट फिगर्स के अंदर हमारे सामने होंगे, जैसा कि हम चाह रहे थे। ओके, तो ये देखें सेम वही काम हुआ कि हमने साइन एक्स के अगेंस्ट जो दूसरा ग्राफ बनाना था अब वो दूसरी फिगर में आ रहा है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास दो फिगर्स हैं। पहली फिगर में हमारा पहला ग्राफ यानी कि कोसाइन का ग्राफ और दूसरी फिगर में दूसरा ग्राफ यानी साइन का ग्राफ शो हो रहा है। ओके, अगर आपने किसी फिगर को क्लोज़ करना हो तो आप यहाँ से क्रॉस को भी जो है वो क्लिक करके क्रॉस से जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली अपनी कोडिंग के ज़रिए से आप क्लोज़ और फिगर लिख के और आगे उस फिगर का जो भी नंबर हो वो लिख के आप उसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा क्लोज़ फिगर 1, तो जो वो 1 फिगर यहाँ पे आ रही थी वो फिगर क्लोज़ हो गई है। तो इस टाइम हमारे पास सिर्फ फिगर 2 ओपन है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमने सारी फिगर्स को क्लोज़ करना है, फॉर एग्जांपल 4-5 फिगर्स ओपन है, तो हमें सिर्फ क्लोज़ ऑल लिखना होगा, सारी फिगर्स क्लोज़ हो जाएंगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई फिगर ओपन नहीं है बिकॉज वी हैव गिवन द कमांड ऑफ क्लोज ऑल। ओके, नेक्स्ट बाज़ औक़ात हमें ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है कि एक ही फिगर में मल्टीपल ग्राफ्स हम शो करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ये भी कर सकते हैं कि प्लॉट के अंदर दो वेक्टर्स देने के बाद जिनका आप पहला ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, फिर आप कॉमास से सेपरेट करके नेक्स्ट दो वैल्यूज़ दे सकते हैं जो दूसरे ग्राफ को शो करेंगी। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कि हमने तो इस केस में 2 ग्राफ शो किए हैं एक फिगर में, आप 3 ग्राफ भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ग्राफ आप x और y के दरमियान शो करना चाहते हैं तो आप इसी तरह x, y लिखेंगे। दूसरा ग्राफ आप x और z के दरमियान तो इसी तरह से आप x और z लिखेंगे। तीसरा ग्राफ आप x और w के दरमियान तो इसी के आगे कॉमा डाल के आप x, w लिख देंगे तो 3 ग्राफ भी इस फिगर में आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि आप एक ही प्लॉट की कमांड में मल्टीपल ग्राफ्स का मेंशन करके आप एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि चूँकि हमने सीखा है कि कैसे ग्राफ के स्टाइल को और ग्राफ के कलर को चेंज किया जा सकता है, तो अगर मल्टीपल ग्राफ्स हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का किसी भी ग्राफ के लिए स्टाइल और कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर हमने x y के ग्राफ के लिए
ब्लू और सॉलिड लाइन को पसंद किया तो वैसे ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई, और एक्स और जेड के ग्राफ के लिए हमने रेड लाइन और डैश लाइन को यूज़ किया, तो उसी कलर और स्टाइल के अंदर हमारा दूसरा ग्राफ अपीयर हो गया। ओके। अच्छा, जब एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स होंगे तो फिर उनके प्रॉपर लेजेंड्स सेट होना ज़रूरी है। ओके, तो ताकि पता चले कि कौन सा ग्राफ किस रिलेशनशिप को या किस जो है वो फंक्शन को शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ब्लू वाला ग्राफ जो है वो कोसाइन की कर्व को शो कर रहा है, और रेड वाला ग्राफ जो है वो साइन की कर्व को शो कर रहा है। तो उसी मुनासबत से हमने अपने पहले ग्राफ के लिए कोसाइन एक्स की स्ट्रिंग दी, और उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके साइन एक्स की स्ट्रिंग जो है वो लेजेंड की कमांड में दी। तो उससे हमारे एक ही ग्राफ के अंदर एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल ग्राफ्स जो हैं वो लेजेंड्स के साथ अपीयर हो गए। और आखिरी चीज़ जो ग्राफ से रिलेटेड हम आज के लेक्चर में देखेंगे वो है सब प्लॉटिंग। आप अपनी एक फिगर को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर या मल्टीपल सब फिगर्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 3 ग्राफ शो करने हैं। पहला जो है वो कोसाइन का ग्राफ इंडिविजुअली शो करना है, दूसरा हमने साइन का ग्राफ इंडिविजुअली शो करना है, और तीसरी फिगर में हमने दोनों ग्राफ्स को इकट्ठा शो करना है एक ही जो है वो फिगर पार्ट के अंदर। तो इन 3 पार्ट्स को एक ही फिगर पे शो करने के लिए हमने अपनी स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 4 हिस्से जो हमने डिवाइड किए वो कैसे थे कि हमने 2 रोज़ और 2 कॉलम में इसे डिवाइड किया। तो इस डिवीजन को कैसे शो कर सकते हैं कि हम सब प्लॉट 2,2 लिखेंगे। इस 2,2 का मतलब है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। ओके, तो अब हमारी ये जो विंडो है ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गई। तो इस डिवीजन के बाद हर कॉलम को यूनिक नंबर मिलेगा। सबसे पहला कॉलम ये होगा, इसको पहला नंबर मिलेगा, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरे नंबर का कॉलम है और जो सेल है, और ये चौथे नंबर का सेल है। इट मींस कि हमारी विंडो जो है ये 4 सेल्स में डिवाइड हो गई। अब आपने जो प्लॉट या जो ग्राफ जिस आपने सेल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, आपको उसका नंबर भी स्पेसिफाई करना होगा। ओके, तो हमने क्या किया कि सब प्लॉट 2,2,1, इसका मतलब है कि 2,2 की जो हमने डिवीजन की है उसमें पहला सेल, इस पहले सेल में हमने ये मेंशन करने के बाद कि कौन सी जगह पे हम नेक्स्ट काम करना चाहते हैं, और वो नेक्स्ट काम है कि हमने प्लॉट करना है एक्स और वाई का ग्राफ विद ब्लू कर्व एंड सॉलिड लाइन। ओके, तो इस ब्लू कर्व और सॉलिड लाइन के ज़रिए से एक्स और वाई, जो कि बेसिकली यहाँ पर वाई से मुराद कॉस एक्स है, तो कोसाइन का ग्राफ है, तो ये कोसाइन का ग्राफ इस पहले सेल में रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद इस 2,2 की डिवीजन में दूसरे सेल में आप जो है वो साइन वाला ग्राफ जो है वो शो करना चाहते हैं, मींस एक्स और जेड के दरमियान ग्राफ शो करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे सेल में क्या करना है ये हमने मेंशन नहीं किया, तो क्या होगा कि तीसरा सेल खाली आ जाएगा। चौथे सेल में हम कंबाइनिंगली इन दोनों का ग्राफ जो है वो शो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये डिवीजन आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर 1 रो और 3 कॉलम में डिवाइड कर लिया जाता तो तब भी हम 3 ग्राफ्स को शो कर सकते थे। ओके, या आप 1 कॉलम और 3 रोज़ में से डिवाइड कर लेते तो फिर ये वर्टिकली 3 ग्राफ्स शो हो जाते, तो ऐसा भी पॉसिबल था। तो ये टाइलिंग कैसे करनी है ये आप अपने सब प्लॉट की कमांड के ज़रिए से मेंशन करते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने उसी तरह के 3 ग्राफ एक ऐसी फिगर में लिखे हैं जहाँ पर 6 हिस्सों में हमने फिगर को डिवाइड किया है। सब प्लॉट 2,3, 2 का मतलब 2 रोज़ और 3 का मतलब 3 कॉलम्स, तो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स में मीन 6 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड किया। तो ये है पहला हिस्सा, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ओके, तो हमने मेंशन किया कि पहले हिस्से में हम अपना कोसाइन का ग्राफ देंगे, तो वो ग्राफ यहाँ पे आ गया।
उसके बाद दूसरे हिस्से का हमने कुछ मेंशन नहीं किया, तो दूसरा हिस्सा खाली रहा। तीसरे हिस्से में हम साइन का ग्राफ लेके आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आ गया। पांचवें हिस्से में हम कंबाइनिंगली जो ग्राफ है वो लेके आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरह से सब प्लॉट की कमांड से आप अपनी फिगर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर फर्दर आप उस पार्ट का हवाला दे के आप उसमें प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। इवन कोई आप इमेज भी उसमें ओपन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे, हाउ टू ओपन एन इमेज इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ विंडो। ओके, अच्छा, अब हम जो लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको कुछ रिवाइज करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास f of x which is 2x cube plus 5x square plus 10x minus 2। तो हमें जो है उसके बाद दो हमने फंक्शंस लिए। पहला फंक्शन जो था वो g of x है, जो कि बेसिकली डेरिवेटिव है f of x का, या इसे हम सिंपली सिंगल डेरिवेटिव कहेंगे f of x का। ओके, तो हमने इस f of x का डेरिवेटिव लिया, तो आंसर आया 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ओके, अब इस डेरिवेटिव वाले आंसर का हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया, तो एक और फंक्शन आ गया h of x, और ये फंक्शन जो है वो फर्दर डेरिवेटिव है g of x का। इट मींस के ये f of x का डबल डेरिवेटिव है। ओके, तो हम इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल है f of x, तो उसका सिंगल डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास g of x है, और उसका डबल डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास h of x है। ओके, तो हमें दो ग्राफ सेम प्लॉट पर जो है वो ड्रॉ करने को कहा गया, और पहला ग्राफ जो था वो f of x और उसके सिंगल डेरिवेटिव के दरमियान था, जबकि दूसरा ग्राफ जो था वो f of x और उसके डबल डेरिवेटिव के दरमियान था। और यहाँ पर जो ग्राफ की वैल्यूज़ होंगी वो इन पोलिनोमियल इक्वेशंस की वैल्यूज़ जो हैं वो x इज़ इक्वल टू 1 to 5 ली जाएंगी। ओके, तो ये काम हमें करने को कहा गया मैटलैब के ज़रिए। हम कैसे करेंगे? हमने ये तमाम चीज़ें पहले पढ़ी हैं, और हम उनको कंबाइनिंगली कुछ ऐसे यूज़ करेंगे कि सबसे पहले इस पोलिनोमियल इक्वेशन को, जो कि f of x है, हम वेक्टर की फॉर्म में, रो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 2, 5, 10 और -2। सो इट विल रिप्रेजेंट 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x -2। ओके, तो हम उसके बाद g को लेने के लिए f का डेरिवेटिव लेंगे, और फर्दर फिर f का डबल डेरिवेटिव यानी h को लेने के लिए हम फर्दर g का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो इस तरह f हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गया, g उसका सिंगल डेरिवेटिव आ गया, और h उसका जो है वो डबल डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज़ लेनी है अगेंस्ट 1 to 5। ओके, या इट मींस के इस पोलिनोमियल f की हमने वैल्यू लेनी है, मींस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x -2 की हमने वैल्यू निकालनी है फॉर x इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर x इज़ इक्वल टू 2, फिर x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 5। इट मींस हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और हमने इन 5 वैल्यूज़ का एक रो वेक्टर x बना लिया। ओके, इसी तरह से g की 5 वैल्यूज़ जो x इज़ इक्वल टू 1 to 5 होंगी, उसके लिए हमने रो वेक्टर y बना लिया। इसी तरह से h की हमारे पास 5 वैल्यूज़ होंगी, x इज़ इक्वल टू 1 to 5, तो हमने उसके लिए एक रो वेक्टर जो है वो z बना लिया। अब हमने अपने दो ग्राफ जो हैं अपने फंक्शन f के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं हमारे पोलिनोमियल f के अगेंस्ट x में, और उसके सिंगल डेरिवेटिव के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आई हैं y में, और उसके डबल डेरिवेटिव के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आई हैं z में, हमने उसके लिए दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पहला ग्राफ जो है वो x और y के दरमियान, मींस एक पोलिनोमियल और उसके सिंगल डेरिवेटिव के लिए, और दूसरा ग्राफ जो है x और z के दरमियान, मींस एक पोलिनोमियल और उसके डबल डेरिवेटिव के लिए। ओके, तो हम अपनी मर्ज़ी के इसमें कलर्स और स्टाइल मेंशन करने के बाद ऐसे दो ग्राफ जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं सेम प्लॉट के ऊपर, मीन सेम फिगर के अंदर,
और उसके बाद हम इनके एक्स लेबल भी सेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और चूँकि ये दो ग्राफ्स हैं तो इन दोनों के हम लेजेंड्स भी सेट कर रहे हैं ताकि ये पहचान हो सके कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेल एज वी आर गिविंग द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ. सो द फाइनल डिस्प्ले विल बी लाइक दिस. ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हमारे पास लेबल आ गया, जिससे पता चल रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं फॉर एक्स इज़ इक्वल टू 1 to 5. और जब एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यूज़ होंगी तो इनके अगेंस्ट इसके सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ कुछ ऐसे जाएंगी, यानी कि ये इन वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो आपको रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा. जबकि डबल डेरिवेटिव के अगेंस्ट ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होगा, और हमने लेजेंड्स के ज़रिए से इनको भी रिप्रेजेंट किया कि कौन सी कर्व जो है वो किस रिलेशनशिप को शो कर रही है. सो इट मीन्स दिस ब्लू कलर इज ग्राफ इज गोइंग टू शो the single derivative of f of x, and this dashed line and red color graph is going to show the double derivative of f of x. Okay, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि आपने एक सिंगल विंडो के अंदर ये दो ग्राफ नहीं शो करने हैं, बल्कि आपने एफ ऑफ एक्स का अपने सिंगल डेरिवेटिव से अलहदा से भी रिलेशनशिप शो करना है, एफ ऑफ एक्स का अपने डबल डेरिवेटिव के साथ अलहदा से रिलेशनशिप शो करना है, और फिर इन दोनों ग्राफ्स को एक सिंगल जो है वो अपने प्लॉट के अंदर भी शो करना है. इट मीन्स हमें तीन चीज़ें शो करने को कही जाएं. तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम कुछ इस किस्म की टाइलिंग कर लें अपनी फिगर की. ओके, तो इस टाइलिंग के लिए हमने कमांड पढ़ी थी सब प्लॉट की. तो इट मीन्स कि इसके लिए कुछ इस तरह से हम कोड लिखेंगे कि सब प्लॉट 1,3 से मुराद कि हमने एक रो के अंदर लेकिन 3 कॉलम्स में अपनी विंडो को डिवाइड कर लिया. तो 1,3,1 का मतलब हम इस पहले पार्ट की बात कर रहे हैं. तो हमने इस पहले पार्ट का हवाला दिया और यहाँ पर हमने प्लॉट ड्रॉ कर दिया एक्स और वाई के दरमियान, जो कि ब्लू कलर का होगा और सॉलिड लाइन में होगा. ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स का सिंगल डेरिवेटिव के साथ रिलेशनशिप शो हो रहा है. ओके, इसी तरह से सब प्लॉट 1,3,2 इट मीन्स इस दूसरे पार्ट की बात हो रही है, और हमने यहाँ पर प्लॉट ड्रॉ कर दिया एक्स और जेड का रेड कलर में और डैश लाइन में. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की और उसके डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है. ओके, अच्छा जी, अब तीसरे पार्ट के अंदर हमने जो कि हमने मेंशन किया 1,3,3 से, तो हमने एक्स और वाई के दरमियान प्लॉट ड्रॉ किया ब्लू का, एज वेल एज एक्स और जेड के दरमियान प्लॉट ड्रॉ किया रेड कलर का. तो इस तरह से इस तीसरे पार्ट के अंदर दोनों ग्राफ्स यानी सिंगल डेरिवेटिव का भी और डबल डेरिवेटिव का भी इकट्ठा शो हो रहा है. ओके, तो ये भी पॉसिबल है, और आप हर एक प्लॉट के अगेंस्ट उसका टाइटल भी सेट कर सकते हैं, उसके लेबलिंग भी कर सकते हैं, और उन प्लॉट्स के अंदर आप लेजेंड्स भी सेट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.